कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों दुनिया के सबसे पुराने शहर काशी वाराणसी के एक मणिकर्णिका घाट से। रात का समय है, चारों तरफ चिताओं की आग जल रही है और मंत्रों की गूंज हवा में तैर रही है। यहीं एक पुराने अखाड़े में हमारी मुलाकात होती है विक्रम से। विक्रम एक आर्कियोलॉजिस्ट, पुरातत्वविद होने के साथ साथ प्राचीन शास्त्रों का गहरा ज्ञाता भी है। एक रात एक रहस्यमयी अघोरी साधु विक्रम के पास आता है और उसे कपड़े में लिपटा हुआ एक प्राचीन ताम्रपत्र कॉपर प्लेट सौंपता है। साधु की आंखें अंगारे जैसी लाल थीं। वो सिर्फ इतना कहता है, समय आ गया है पुत्र, महादेव का अस्त्र जाग उठा है। अगर वो गलत हाथों में गया तो सृष्टि का विनाश निश्चित है। इतना कहकर वो साधु अंधेरे में ओझल हो जाता है। विक्रम जब उस ताम्रपत्र को साफ करता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उस पर हिमालय की एक ऐसी चोटी का नक्शा था जिसे आधुनिक सैटेलाइट्स भी आज तक नहीं देख पाए थे। शून्य घाटी, द जीरो वैली। शास्त्रों के अनुसार यहीं पर भगवान शिव ने अपना एक प्रलयकारी अस्त्र नीलकंठ पाश छिपाया था। ये अस्त्र इतना शक्तिशाली था कि ये ब्रह्मांड की किसी भी ऊर्जा को सोख सकता था। अब दोस्तों यहाँ एंट्री होती है कहानी के विलेन की, राघव। राघव एक अंतर्राष्ट्रीय स्मगलर है जो बेशकीमती ऐतिहासिक चीजों को करोड़ों में बेचता है। उसे कहीं से विक्रम के इस मिशन की भनक लग जाती है। वह विक्रम को पैसों और साधनों का लालच देकर उसके साथ इस खोज में शामिल हो जाता है। विक्रम अकेले ये मिशन पूरा नहीं कर सकता था, इसलिए वो न चाहते हुए भी राघव की टीम, जिसमें 3 और खतरनाक ट्रैकर थे, के साथ चलने को तैयार हो जाता है। जैसे जैसे वे हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों पर चढ़ते हैं, हवा का मिजाज बदलने लगता है। ऑक्सीजन कम होने लगती है, लेकिन अजीब बात यह थी कि वहां की हवा में शंख की आवाज और डमरू की गूंज सुनाई दे रही थी। गांव के आखिरी छोर पर उन्हें एक स्थानीय गाइड मिलता है जिसका नाम है ताशी। ताशी उन पहाड़ों को अपनी उंगलियों पर जानता है। वो जैसे ही शून्य घाटी का नाम सुनता है उसके हाथ कांपने लगते हैं। वो चेतावनी देता है, साहब वहां मत जाइए, उस घाटी का समय अलग चलता है। वहां जाने वाले वापस तो आते हैं लेकिन उनके शरीर में उनकी आत्मा नहीं होती। राघव हंसकर ताशी की बात टाल देता है और अपनी गन निकालकर उसे डराता है। वे आगे बढ़ते हैं और एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां से बर्फीली पहाड़ियां अचानक खत्म हो जाती हैं और सामने एक काली विशाल गुफा दिखाई देती है। गुफा का आकार एक खुलते हुए सांप के फन जैसा है। गुफा के मुहाने पर पहुंचते ही अचानक जोरदार बिजली कड़कती है और गुफा की दीवारों से खून जैसा लाल पानी रिसने लगता है। राघव का एक आदमी जैसे ही अंदर कदम रखता है वो अचानक जोर से चीखता है। उसकी आंखों के सामने उसका अपना ही शरीर पत्थर में बदलने लगता है। वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही वो एक जीते जागते पत्थर के बुत में तब्दील हो जाता है। कहानी आगे बढ़ती है दोस्तों, और अब मंजर खौफनाक हो चुका है। राघव का एक साथी आंखों के सामने पत्थर का बुत बन चुका था। बाकी लोग दहशत में पीछे हटने लगे, लेकिन राघव के सिर पर लालच सवार था। उसने अपनी गन तान दी और चिल्लाया, कोई पीछे नहीं हटेगा। ये सिर्फ कोई गैस या केमिकल रिएक्शन है, कोई जादू नहीं, आगे बढ़ो। विक्रम ने गौर से उस पत्थर बने इंसान को देखा। उसके चेहरे पर जो डर था वो अब हमेशा के लिए जम चुका था। विक्रम ने ताशी की ओर देखा जो लगातार मंत्र पढ़ रहा था। ताशी ने कांपते हुए कहा, यह गुफा का पहला पहरा है, अहंकार का द्वार। जो खुद को भगवान से बड़ा समझकर यहां कदम रखेगा वो पत्थर बन जाएगा। जैसे ही वे गुफा के और अंदर गए, मशालों की रोशनी मध्यम पड़ने लगी। दीवारों से अजीब सी फुसफुसाहटें आने लगीं। अचानक गुफा का रास्ता 2 हिस्सों में बंट गया। एक तरफ से ठंडी हवा आ रही थी और दूसरी तरफ से गर्म लावा जैसी आंच। अब दोस्तों यहां एक दिमाग हिला देने वाला मोड़ आता है। राघव के 2 और आदमी जो रास्ता ढूंढने के लिए आगे बढ़े थे वे अचानक रुक गए। उनकी आंखें पूरी तरह सफेद हो गईं। वे अपनी ही गन अपनी कनपट्टी पर लगाकर खड़े हो गए। विक्रम चिल्लाया, रुको, ये क्या कर रहे हो? लेकिन वे सुन नहीं रहे थे। उनके मुंह से एक साथ आवाज निकली जो इंसानी नहीं थी, जो रक्त के प्यासे हैं उन्हें रक्त ही देना होगा। इससे पहले कि कोई उन्हें बचा पाता उन्होंने ट्रिगर दबा दिया। उनके खून की बूंदें जैसे ही गुफा के फर्श पर गिरी, फर्श की दरारों से हजारों की संख्या में नीले बिच्छू निकलने लगे। विक्रम और ताशी ने भागकर एक ऊंची चट्टान पर शरण ली। राघव पागलों की तरह गोलियां चलाने लगा, लेकिन बिच्छुओं का सैलाब रुक नहीं रहा था। तभी विक्रम की नजर दीवार पर बने एक चक्र पर पड़ी। उसने ताशी से कहा, ताशी, ये बिच्छू असली नहीं है, ये भ्रम, इल्यूजन है। आंखें बंद करो और सिर्फ महादेव का ध्यान करो। जैसे ही विक्रम और ताशी ने आंखें बंद कर ओम नमः शिवाय का जाप शुरू किया, बिच्छुओं की आवाज गायब हो गई। जब उन्होंने आंखें खोली तो वहां कोई बिच्छू नहीं था, सिर्फ धूल उड़ रही थी। लेकिन राघव के वो 2 आदमी अब वहां नहीं थे, उनके शरीर गायब हो चुके थे।
कहानी में सस्पेंस तब और बढ़ गया जब वे गुफा के मध्य भाग में पहुंचे। यहाँ एक विशाल पानी का कुंड पूल था जिसका पानी चांदी की तरह चमक रहा था। कुंड के उस पार एक बहुत बड़ा दरवाजा था जिस पर शिव के त्रिशूल का निशान बना था। अचानक उस शांत पानी से एक विशाल साया उभरा। वो कोई इंसान नहीं था बल्कि एक नाग रक्षक था, आधा शरीर इंसान का और आधा विशाल काले नाग का। उसकी आवाज पूरी गुफा में गूंजी, रुद्र अस्त्र तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज का त्याग करना होगा। क्या तुम तैयार हो? राघव ने हंसते हुए अपनी जेब से हीरों का एक बैग निकाला और कुंड में फेंक दिया। ये लो, इससे कीमती मेरे पास कुछ नहीं है। नाग रक्षक की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने पूंछ के एक ही वार से राघव को दीवार से दे मारा। धन और पत्थर यहां मिट्टी के बराबर हैं। मुझे तुम्हारी आस्था या प्राण चाहिए। विक्रम समझ गया कि यहां सौदा पैसों से नहीं बल्कि आत्मा से होगा। उसने कदम आगे बढ़ाया, लेकिन तभी ताशी ने उसे रोक लिया। ताशी के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसने विक्रम से कहा, साहब आप जाइए। इस देश को इस अस्त्र की सुरक्षा के लिए आपकी जरूरत है। मैं यहीं का हूं, मेरा बलिदान ही यहां काम आएगा। कहानी अब अपने सबसे भयानक मोड़ पर है दोस्तों। विक्रम और ताशी उस विशाल बर्फ के मंदिर के अंदर खड़े थे। सामने हवा में तैर रहा था नीलकंठ पाश। उसकी नीली चमक इतनी ताकतवर थी कि पूरे मंदिर की दीवारें थरथरा रही थीं। तभी पीछे से राघव की पागलों जैसी हंसी गूंजी। वो घायल था, उसके चेहरे पर खून था, लेकिन आंखों में सिर्फ लालच। उसने अपनी गन विक्रम पर तान दी और बोला, पीछे हट जाओ विक्रम, ये दिव्य अस्त्र अब मेरा है। इसे बेचकर मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। विक्रम ने उसे रोकने की कोशिश की। राघव, ये कोई खिलौना नहीं है, ये महादेव का क्रोध है, इसे मत छुओ। लेकिन राघव नहीं माना। वह दौड़कर उस अस्त्र की ओर लपका। जैसे ही उसने उस नीली रोशनी के बीच हाथ डाला, मंदिर के अंदर एक ऐसी गर्जना हुई जैसे हजारों शेर एक साथ दहाड़े हों। शिवलिंग से एक काला धुआं निकला और देखते ही देखते वो धुआं एक विशाल आकृति में बदल गया। वीरभद्र, महादेव का सबसे रौद्र रक्षक। वीरभद्र की आंखों से आग बरस रही थी। उन्होंने राघव की गर्दन दबोच ली। राघव की चीखें मंदिर की छत फाड़ने लगीं। वीरभद्र की आवाज गूंजी, जिस अस्त्र को देवताओं ने लोक कल्याण के लिए बनाया, उसे तू अपनी तिजोरी में भरेगा। अगले ही पल वो नीलकंठ पाश राघव के शरीर के चारों ओर एक बिजली के तार की तरह लिपट गया। राघव का मांस जलने लगा और उसकी हड्डियां तड़कने लगीं। वो अस्त्र राघव के लालच को जलाकर राख कर रहा था। कुछ ही सेकंड्स में राघव की जगह सिर्फ काली राख का एक ढेर बचा था। अब वीरभद्र की नजर विक्रम और ताशी पर पड़ी। ताशी डर के मारे जमीन पर लेट गया, लेकिन विक्रम खड़ा रहा। वीरभद्र ने पूछा, मानव, तू यहां क्या लेने आया है? विक्रम ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं बस ये सुनिश्चित करने आया था कि ये शक्ति किसी गलत हाथ में न जाए। अब राघव खत्म हो चुका है, मेरा काम पूरा हुआ। वीरभद्र शांत हुए और उन्होंने उस अस्त्र को फिर से शिवलिंग में समाहित कर दिया। उन्होंने विक्रम को एक छोटा सा पत्थर दिया और कहा, यह इस अस्त्र का एक अंश है। जब तक ये तुम्हारे पास है, कोई भी बुरी शक्ति भारत की सीमाओं को पार नहीं कर पाएगी। अब जाओ, ये गुफा अपनी समाधि लेने वाली है। विक्रम और ताशी पागलों की तरह बाहर की ओर भागे। जैसे ही वे गुफा से बाहर निकले, एक विशाल हिमस्खलन अवलांच हुआ और पूरी गुफा बर्फ के नीचे दफन हो गई। वहां अब कोई रास्ता नहीं बचा था। कहानी का ट्विस्ट, विक्रम जब वापस काशी पहुंचा तो उसने वो पत्थर अपने गले में पहन लिया। एक रात उसे सपना आया कि वो पत्थर कोई पत्थर नहीं बल्कि महादेव की तीसरी आंख का एक छोटा सा हिस्सा है। उसे एहसास हुआ कि राघव तो मर गया, लेकिन राघव जैसा लालच अब भी दुनिया में है। अचानक विक्रम की आंख खुली। उसने आईने में देखा, उसकी आंखों की पुतलियां अब काली नहीं बल्कि वैसी ही नीली थीं जैसी उस अस्त्र की चमक थी। उसे समझ आ गया कि वह अब साधारण इंसान नहीं रहा, वो रुद्र अस्त्र का जीवित रक्षक बन चुका है। तो दोस्तों, क्या विक्रम अपनी इस नई शक्ति का इस्तेमाल सही तरीके से कर पाएगा, या फिर कोई और बुरी शक्ति उस पत्थर को छीनने के लिए वापस आएगी? अगर आप इस कहानी का अगला सीजन देखना चाहते हैं तो कमेंट में RUDR लिखें। वीडियो को लाइक करें और क्लाइमैक्स टेल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।